अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी के टेस्ट किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल को, और हमारा दूसरा टॉपिक जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जहां पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ईरान के दौरे पर गए हैं। और इतना सरप्राइज और सडन दौरा, इसने कईयों को सरप्राइज भी किया है, लेकिन इसकी अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत भी है। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिविटी में काफी इजाफा देखा गया है और आने वाले वक्त में इसका स्कोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से 16 अप्रैल को स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, लेकिन इस दफा रिलीज की गई ऑफिशियल प्रेस में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी देखी गई हैं। इस टेस्ट को विटनेस किया है पाकिस्तान के नेवल चीफ ने, और उनके साथ थे मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इससे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से और इवन पाकिस्तान ने एक एरियल वार्निंग भी जारी की थी। यहाँ इस टेस्ट में हम देख सकते हैं कि स्मैश मिसाइल यहाँ से लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान ने जो एरियल वार्निंग जारी की, उसके बाद नवेरा वार्निंग भी जारी की गई सी बेस्ड। इसकी टोटल लेंथ थी 450 किलोमीटर, और तभी से इंडिकेशन मिलना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट करेगा, इसमें मिसाइल की रेंज एक्सटेंडेड होगी, यानी कि बढ़ाई जा चुकी होगी। अभी आप ये मिसाइल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मिसाइल के ऊपर सिर्फ स्मैश ही नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक दो लफ्ज लिखे हुए हैं। मेरे जाती एनालिसिस के मुताबिक, और प्लस दूसरी भी कुछ रिपोर्ट्स मेरी नजर से गुजरी, तो ये बेसिकली स्मैश 2 मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से एक्सटेंड करके 450 से 500 किलोमीटर कर दी गई है। तो पाकिस्तान नेवी ने यहाँ एक अच्छी अप्रोच जरूर रखी है कि जैसे पाकिस्तान ने फतह को डेवलप किया कि सेम डिजाइन को रिटेन करते हुए, सेम चेसिस को रिटेन करते हुए, और ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच अपनाई जैसे GF-17 की थी। पहला फतह 1 बना जिसकी रेंज थी 140 किलोमीटर, फिर आया फतह 2 400 किलोमीटर रेंज के साथ, फिर फतह 3 450 से 500 किलोमीटर रेंज के साथ, एंड सो ऑन। पाकिस्तान नेवी ने भी सेम वही अप्रोच यहाँ यूज की है, जिसमें स्मैश 1 350 किलोमीटर रेंज के साथ आ रहा था, और अब स्मैश 2 को लॉन्च किया गया है, जो एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि रेंज एक्सटेंड कर दी गई है। रेंज एक्सटेंड हुई है तो जाहिर बात है ये ज्यादा एल्टीट्यूड भी गेन करेगा, और इसकी टर्मिनल फेज में स्पीड भी ज्यादा रहेगी, यानी कि ये पहले स्मैश 1 की निस्बत ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता होगा, यानी कि उससे ज्यादा इंटेंसिटी से अपने टारगेट को पेनिट्रेट कर सकता है। फिर जिस टारगेट को इसने स्ट्राइक किया है, ये एक मूविंग डॉग है, जिससे ये चीज भी वेरीफाई हो जाती है कि पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है, ये मूविंग टारगेट्स को भी स्ट्राइक कर सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी नजर में, क्योंकि मूविंग टारगेट्स को बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू हिट करवाना निस्बतन मुश्किल टास्क समझा जाता है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इसके वॉरहेड के करीब आपको गैस थ्रस्टर्स भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये एंड टाइम पर भी मैनूवर कर सकता है, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, और मौजूदा किसी भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको रोकना एक चैलेंजिंग चीज होगी। रोका जा सकता है बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और टाइम विंडो बहुत कम रह जाती है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने ईरान का दौरा किया है, और तेहरान में उनका एयरक्राफ्ट लैंड हुआ 15 अप्रैल को। यहाँ ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को रिसीव किया ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने, और पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो एयरक्राफ्ट था, VVIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स, जो कि फुली आर्म्ड थे। और जब ये एयरक्राफ्ट यानी कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, जिसमें मिक्सचर था जेट-NC और GF-17 थंडर्स का, ये पहुंचते हैं ईरानियन सरहद के नजदीक, तो उसी वक्त ईरान के F-4 फैंटम्स और ईरानियन फाइटर जेट्स भी आगे इनको वेलकम करते हैं। तो इसी वजह से ये कुछ विजुअल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर ईरानियन फाइटर जेट्स भी यहाँ उड़ते हुए आप देख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। दूसरी तरफ अच्छी खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान और US के दरमियान पीस डील हो सकती है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ईरान में जाना ये इस तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ ईरान के साथ पाकिस्तान ऑफिशियल सतह पर ट्रेड कर सकेगा, बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन भी होगा। और डिफेंस कोऑपरेशन अगर पाकिस्तान और ईरान का होगा तो इससे ईरानियन सरजमीन, जो इससे पहले इंडिया अपने एलिमेंट्स के थ्रू यूज करता था BLA को सपोर्ट करने के लिए, उसका खात्मा हो जाएगा। BLA पहले से ज्यादा तंग महसूस करेगी। पाकिस्तान ईरान से मिलिटरली बहुत कुछ सीख सकता है, और ईरान ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान का जो नेवल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ सीखेगा।
ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मौका है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट पोजीशन पर मौजूद है और इस वक्त ना सिर्फ ईस्टर्न बल्कि वेस्टर्न साइड पर भी जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल सोर्टीज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वो इंक्रीज किया जा चुका है। बिकॉज यहाँ आम चीज ये थी कि पाकिस्तान के अगर फील्ड मार्शल ईरान जा रहे हैं तो उस दौरान कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है आपके किसी भी राइवल की तरफ से, और इस तरह के मिस एडवेंचर्स हम इजराइल की तरफ से देख चुके हैं और इवन इंडिया की तरफ से भी, क्योंकि आज आकर तो फादरलैंड मदरलैंड जाहिर बात है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आने वाले वक्त में आपको ना सिर्फ ईस्टर्न साइड पर बल्कि वेस्टर्न साइड पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने 2025 में जो मिलिट्री माइट और मिलिट्री मसल हासिल किया इंडिया के खिलाफ, अब वो एक डिप्लोमेटिक मसल की डिमोन्स्ट्रेशन में बदल चुका है, जिसका मुजाहिरा हम ईरान में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के विजिट के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। और ईरान और यूएस के दरमियान जंगबंदी को लेकर एक बड़ा मूव है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।